दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कि आखिर क्यों आती है आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां। ये सिर्फ परेशानियां आपको ही मिलती है, क्योंकि देखिए हमेशा ही आपके मन में ये सवाल चलता रहता है कि क्या सबसे ख़राब बंदे हम ही हैं जो भगवान सारी परेशानियाँ हमारे ही हिस्से में दे दिए हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं वही ज़्यादा परेशान करते हैं, और ऐसा आपके साथ हमेशा होता ही रहता है। तो दोस्तों देखिए अब समय बदल रहा है, ऐसे में अभी लोगों को समझना आपके लिए और बाकी है। तो दोस्तों अब आपको लोगों को समझना होगा, क्योंकि वक्त अच्छे बुरे में, अपने और पराये में भेद करना सिखा देती है, अंतर करना सिखा देती है कि आपका कौन सगा है, कौन सगा बनकर आपको धोखा दे रहा है, आपकी भावनाओं से खेल रहा है। तो देखिए ऐसे में उम्मीद है कि आप संभल कर रहेंगे और किसी को भी अपना इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों का कारण के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे खूबसूरत इंसान है वो तुला राशि के ही होते हैं, क्योंकि ये यहाँ एक तो शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि की ये सबसे प्रिय राशि है। तो इसकी वजह से आप कर्म प्रधान भी हैं और खूबसूरती के पुजारी भी हैं, यानी आप काफ़ी ग्लैमरस होते हैं। तो अब ऐसे में मुश्किलें फिर भी आप ही के पास क्यों आती हैं, इतनी ज़्यादा पीड़ा लोग आपको ही क्यों देते हैं? तो देखिए वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत विशाल है और इसमें पूरी दुनिया समा जाती है, क्योंकि आप खुद भी अच्छे से रहते हैं और सामने वाले को भी चाहते हैं कि वो आपके साथ बढ़िया से रहे, जीवन में उसे भी सब कुछ मिले, और आपके पास लोगों को ऊंचा उठाने का मनोबल है। यानी आप प्रशंसा के भी भूखे होते हैं और कई बार तो इसका भी खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। तो देखिए ज़िंदगी में तमाम तरीके के उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, और कभी कभी हम उतार चढ़ाव से कुछ सीख लेते हैं और कभी कभी हम अंधेरों में ही दबे रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका मनोबल कोई उठाने वाला ना हो, अगर आपका मनोबल तोड़ता चला जाए, तो तब आप जल्दी ऊपर नहीं उठ पाते और कई बार तो किस्मत के सामने ही हार मान जाते हैं, क्योंकि किस्मत अगर साथ ना दे तो व्यक्ति तमाम हाथ पैर हिलाता रह जाता है, लेकिन उस चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता। और देखिए दूसरी कमी क्या है आप में, तो ये है कि आपको किसी को भी ना बोलना नहीं आता, यानी आप बहुत ही ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, और लोग आपको भावनात्मक रूप से अत्याचार करते हैं या फिर ऐसा समझें कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आप थक जाते हैं, चाहे सही गलत का निपटारा बेहतर तरीके से आप करें, लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता करके आप अपना नुकसान भी कभी कभी कर लेते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि आप सम्मान सबका कीजिए, सबके लिए सब कुछ कीजिए, लेकिन अपना नुकसान मत कीजिए। और साथ ही बेहतर होगा कि आप ना बोलना भी सीख लें, क्योंकि ना बोलना आपको आता है और आप बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बोलने की कला आती है। तुला राशि वाले बहुत अच्छा बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे एक सही आयाम देकर बोलें तो ज़्यादा बेहतर है हाँ बोलने से, क्योंकि देखिए हर बार किसी के काम को करना भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए आप ना कहने की आदत भी डाल लें। हालांकि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए ही तमाम मेहनत आपकी निकल जाती है और लोग बिना मतलब के आपसे काम निकलवा लेते हैं और फिर आपके काम कभी नहीं आते। तो देखिए कभी कभी दूसरों के चक्कर में आप ही मुसीबत में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से नुकसान आप ही का होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होता है, पैसा आपके पास बहुत होता है, लेकिन गड़बड़ तब होती है कि जब आप किसी पर भी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और यही कारण है कि लोग आपको धोखा देने में एक बार भी नहीं सोचते, बल्कि आपको धोखा देने के लिए लगता है कि जैसे वो मौके ढूंढते हैं। और एक आप हैं कि किसी की बातों में आकर आंखें बंद करके भरोसा भी नहीं भी करना चाहते हैं, फिर भी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी आपसे यही सलाह है, आप लोगों की भावनाओं में ना बहें। लोग सिर्फ दुख पहुंचाने के लिए ही होते हैं, नहीं तो फिर लोग शब्द ही क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये शब्द ही दुनिया में विलुप्त हो जाएगा। वैसे भी आप
आप लोग इतने नरम स्वभाव के होते हैं कि आप दूसरों को दुख कभी नहीं पहुंचाते, बहुत आकर्षक होते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं के चक्कर में भी आप उलझ जाते हैं और इसी कारण आपको काफ़ी लॉस भी होता है, खर्चा होता है। और अगर आप महिलाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो देखिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गलत तरीके आपको बर्बाद कर देते हैं। इस कारण से भी आपको जीवन में परेशानी आती है। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों से संभल कर रहना चाहिए। हालांकि देखिए आप दूसरों को हर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन लोग आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आपकी कोई बात किसी को बुरी ना लगे, क्योंकि साफ दिल के इंसान आप होते हैं। इसीलिए दूसरों को खुशियाँ देने के लिए हमेशा सोचते हैं और अपनी फीलिंग्स को कभी किसी से शेयर नहीं करते, नहीं दिखाते कि आपके अंदर भी एक दिल है जिसमें धड़कन है और वो क्या सोचता है, कभी नहीं दिखाते। क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपको शायद कोई नहीं समझ पाता, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि आखिर आपके जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों आती हैं। तो उम्मीद है कि हमारे कहने का मतलब आपने समझ ही लिया हो। तो चलिए अब हम आपको एक ज्योतिष उपाय बताएंगे इन परेशानियों से निकलने के लिए आप कौन सा उपाय करें। तो देखिए सबसे पहली बात, रोज़ शाम के समय ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें, क्योंकि कर्म फलदाता यहाँ पर आपको अच्छे कर्म करने के लिए तो प्रेरित करेंगे ही, लेकिन साथ ही उसके फल भी मीठे देंगे। तो इसीलिए रोज़ शाम के समय में शनि देव के मंत्र का आप जप करें। वैसे भी आप सबसे प्रिय राशि हैं और अगर जीवन में ज़्यादा संघर्ष है तो तब ऐसे में आप रोज़ भगवान विष्णु को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में खुद भी उसको ग्रहण कर लें। तो दोस्तों ऐसा आप नियमित रूप से कीजिए, लाइफ का संघर्ष आपके लिए कम होगा और लोग बेहतर तरीके से आपको समझेंगे। वैसे तो देखिए मन की चंचलता से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि प्रेम यानी लव और विवाह के मामले में आपको सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरी बात, समय की बर्बादी करने से बचना चाहिए और अपने लिए आप थोड़ा सा समय निकालें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो देखिए ग्लैमर की राशि है तुला राशि और हर चीज़ में बैलेंस करने की कला होती है आपके पास। तो यहाँ पर आपको कला, संगीत, शिक्षा, फिल्म इंडस्ट्री या पार्लर, वस्त्रों के व्यापार जैसे क्षेत्र में या सौंदर्य प्रशासन के क्षेत्र में आप खूब सफलता पाते हैं। जैसे कि आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़ों का काम आप करते हैं तो वहाँ भी सफलता आपको उचित रूप से मिलती है। लेकिन देखिए अक्सर देखा गया है कि जन्म स्थान से दूर जाने पर आप ज़्यादा सफल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे कहने का तात्पर्य आपने समझ ही लिया होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने बारे में कुछ पसंद नहीं है तो इसके लिए आप कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में परिवर्तन होना तो सामान्य सी बात है। किसी भी चीज़ को हमें दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लगाव जो है वो हमें बिल्कुल बहुत दिक्कत देता है। चाहे फिर वो किसी भी चीज़ से हो, उसे अपने से दूर करने में बड़ी दिक्कत होती है। खास तौर पर निर्जल चीज़ों के साथ कभी लगाव मत लगाइएगा, भावनात्मक रूप से उनसे कनेक्ट मत होइएगा, नहीं तो ये आपकी सफलता पर दिक्कत ला सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।